भक्त मन में कोई बात कहे ठाकुर सुन लेते हैं, लेकिन सच्चे मन से कहे तब। और सच्चे मन से नहीं कहा बोले तो तुम चिल्लाते रहो, ठाकुर को सुनाई भी नहीं पड़ता। वो सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते हैं। अगर सच्चे मन से तुमने कहा, मन में तुम कहोगे ठाकुर सुन लेंगे, और सच्चे मन से नहीं कहा तो तुम चिल्लाते रहो, ठाकुर के कान पे जूं नहीं देंगे कि महाराज, ठाकुर जी को ध्यान नहीं आएगा। मन से गोपी ने भगवान को पुकारा। इसीलिए विद्वानों ने कहा, गोविंद कृष्ण ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़ी बड़ी स्तुतियां आपकी करते रहते हैं और आपको सुनाई नहीं पड़ता। और ब्रज की गौएं आपको देखकर हुंकार करती हैं, उधर से बोलती हैं, तो उनके हुंकार को सुनकर के भगवान भी वैसे ही हुंकार करके उनको उत्तर देते हैं, अच्छा तू हमको बुला रही है। और भगवान दौड़े उस गौ के पास चले जाते। बड़े बड़े विद्वानों के बुलाने पर नहीं आते और अपने प्रेमी भक्तों के एक पुकार को सुनकर के दौड़े चले आते। क्यों? बोले सच्चे मन से पुकारो तो ठाकुर सुनते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान की एक भक्ता कर्माबाई, जिसकी खिचड़ी आज भी जगन्नाथ भगवान को भोग लगती। 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा को भावे। 56 भोग से पहले कर्मा की खिचड़ी ठाकुर को भोग लगता। वो कर्मा क्या थी? जाटनी थी, पढ़ी लिखी भी नहीं, आचार विचार भी नहीं था उसके अंदर, लेकिन मन उसका पवित्र था। दर्शन करने गई, मंदिर में देखा पुजारी लोग बड़ा विधि विधान से पूजा उजा कर रहे थे। उसको लगा अरे इतनी देर तक पुजारी लोग, अर्चक लोग पूजा करते हैं, कन्हैया तो बालक हैं और इनको सवेरे सवेरे भूख लग जाती होगी, और ये पुजारी लोग इतना कर्मकांड में लगे रहते हैं, मैं कोई उपाय करूं। बोले क्या उपाय? उसने सोचा भगवान को मैं कुछ खिला दूं, उसके बाद फिर भगवान बैठ जाए, ऐसे पूजा उजा करते रहे पुजारी लोग। तो उसने धीरे से कहा, दूर से ही, वहां तो जा नहीं सकती थी, कौन जाने देता भगवान के पास, जगदीश के पास। दूर से खड़ी खड़ी उसने मन में ही कहा, कन्हैया तू मेरे घर सवेरे सवेरे आ जाना, मेरी कुटिया में, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना करके रखूंगी और तू खिचड़ी खा लेना, फिर आकर के यहां मंदिर में खड़े हो जाना, फिर ये पुजारी लोग तुम्हारी पूजा उजा करते रहेंगे। मन में उसने कहा और भगवान ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लोग मंत्र पढ़ते हैं, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ठाकुर जी सुन लेते हैं, लेकिन कर्माबाई के घर तो भगवान पहुंच गए और उसको विश्वास था भगवान आएंगे। मैंने निमंत्रण दिया है ठाकुर जी को सुबह का। सवेरे से उठ करके जल्दी जल्दी भोजन बनाने में लग गई, खिचड़ी बनाने में। नहाया भी नहीं उसने, नहाएंगे तो देर हो जाएगी। और नहाती कैसे? उसके पास कपड़े भी नहीं थे महाराज, इतनी गरीब थी, कहां से कपड़ा बदलती? जो कपड़ा पहने थी वही कपड़ा तन पर। बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाया। तब तक ठाकुर जी पहुंच गए और जाकर के ठाकुर जी ने कहा, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी का भोग लगाया और भगवान ने खिचड़ी खाई। अब रोज यही धंधा शुरू हो गया भगवान का, रोज सवेरे खिचड़ी खाने कर्माबाई के घर जाए। 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा को भावे। 56 भोग बन रहा है, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान तो वहीं कर्माबाई की खिचड़ी खाने चले पहुंच जाते। एक महात्मा आए कहीं से, देखा कर्मा को सवेरे सवेरे वो खिचड़ी बनाने में लगी थी। वो महात्मा बड़े नियम वाले महात्मा थे, बड़े नियम का पालन करते थे, नहा धो करके सब काम करना, स्पर्श का विवेक, जो सब नियम है उस सब नियम का पालन करते। उन्होंने पूछा, अरे मैया इतना सवेरे सवेरे तुझे भूख लग जाती है, इतने सवेरे खिचड़ी बना रही है? कर्माबाई ने कहा, अपने लिए नहीं बनाती हूं। बोले तब? बोले भगवान को भोग लगाने। अरे राम राम, भगवान को भोग लगाने के लिए बिना नहाए? अरे नहा धो करके पवित्र होकर भगवान के लिए बनाना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? तो महात्मा थे, महात्मा लोग कोई बात समझाते हैं तो अपने ढंग से उसका कोई कारण बता करके समझा देते। महात्मा ने भी समझाया, देख मैया तू भगवान को भोग लगाती है ना,
भगवान ठीक से तेरा भोग स्वीकार नहीं करते होंगे। बोले क्यों? बोले बिना नहाए धोए तू बनाती है, नहा करके पवित्र हो करके लकड़ी को भी धो करके, हाँ लकड़ी को भी नहला देना, जिस लकड़ी को चूल्हा में जलाना, और पवित्रता से बनाना भोग, तब ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाएंगे। कर्मा बाई ने, भगवान यही कहते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, उसका नाम पड़ गया कर्मा। भगवान ने कहा जल्दी से खिला दे मुझे। अब वो गरम गरम खिचड़ी जल्दी जल्दी जैसे तैसे बना करके परोस दिया, खिलाने लगी। और तब तक मंदिर में घंटा बज गया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ करुण ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत। भगवान को भाग करके आना पड़ा, खिचड़ी छोड़ दी महाराज। हाथ भी नहीं धोया, मुख में खिचड़ी लगी और मुंह में धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही, खिचड़ी गरम गरम। ऐसी लीला भगवान की। तो भगवान प्रेम का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कर्माबाई ने प्रेम से बुलाया और ठाकुर जी उसके घर भोजन करने चले गए। भगवान गोपी के प्रेम पूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर उस गोपी के घर माखन खाने के लिए भगवान चले गए। गोपी ने बुलाया, कबहूं देखूं माखन खाते। तो भगवान ने अपनी पूरी मंडली तैयार की, चोर मंडली, हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ, जितने सखा थे भगवान के सब को लेकर ठाकुर जी कभी किसी गोपी के घर, कभी किसी गोपी के घर माखन चोरी लीला करते। धीरे धीरे माखन चोरी की लीला प्रसिद्ध हो गई, शिकायत आने लगी। आकर के गोपियों ने कहा, मैया तेरा लाला तो बड़ा विचित्र है, ये तो चोरी करता है। मैया ने कन्हैया को बुलाया और कहा, क्यों रे, ये तू चोरी करता है? कन्हैया ये चोरी तू छोड़ दे, बड़ी बदनामी हो रही है। तेरे नंद बाबा का इतना बड़ा नाम है और तू चोरी करता है। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तोय, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को हंसी हमारी हो। संसार में हमारी हंसी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो, और तू माखन चोरी करने के लिए दूसरे घर में जाता है। और तो और कन्हैया एक बात बताऊं। भगवान ने कहा, मैया बता दे। मैया ने कहा, कन्हैया मैंने तेरी सगाई तय कर दी। अरे मेरी सगाई तय कर दी और बताया नहीं? ठाकुर जी ने कहा, मैया कहां तेने सगाई तय करी है? मैया ने कहा, लाला तेरी सगाई मैंने बरसाने में तय कर दी। बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो, और कहीं तेरी ये माखन चोरी की चर्चा वहां पहुंच गई तो सगाई टूट जाएगी। इसलिए कन्हैया ये माखन चोरी छोड़ दे। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। भगवान ने कहा, मैया तू सब बात मुझे कह, मैं तेरी सब बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा। क्यों? भगवान कहते हैं, या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो होए, सूर श्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो रोए। ठाकुर जी रोने लगे, ऊँगने लगे। मैया ये चोरी तो मुंह पे ना छूटे। मैया ने कहा, लाला ये चोरी तू छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा, कुछ भी हो ये चोरी तो छूटने वाली नहीं। ऐसी माखन चोरी लीला भगवान की। बहुत सारे चरित्र हैं भगवान के, आगे वर्णन आता है। एक दिन भगवान ने मटकी तोड़ दी, दही की मटकी रखी थी, यशोदा रानी दही मथ रही थी। भगवान आए, भगवान ने कहा, मुझे दूध पिलाओ। मैया दही मथना बंद करके कन्हैया को दूध पिलाने लगी। तब तक मैया को याद आया, भंडार घर में हमने दूध रखा था चूल्हे पर, दूध तो जल गया होगा। झट से कन्हैया को गोद से उतार दिया और दौड़ती हुई भंडार घर की ओर चली गई। भगवान श्याम सुंदर को रोष आ गया, मैया ने मुझे दूध नहीं पिलाया, ये देखो इनके लिए मैंने अपना बैकुंठ छोड़ दिया। क्या दूध की कमी थी? क्षीर सागर में ही भगवान का निवास था। अपना दूध का समुद्र छोड़ करके मैं यहां आया कि मैया का दूध पीऊंगा और मेरी मैया को वात्सल्य सुख मिलेगा।
और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता नहीं। और ये मैया मुझे छोड़ करके क्यों गई? बोले ये दूध दही जो घर की संपत्ति है, इसी को बचाने के लिए दूध जल न जाए। ठाकुर का स्वभाव है, जिस चीज के कारण तुम भगवान से दूर जाओगे, भगवान पहले उसको तोड़ेंगे। बोले इसी ने मेरे भक्त को मुझसे दूर किया। जो चीजें तुम्हें भगवान से दूर ले जाएंगी, भगवान पहले उसको बिगाड़ते हैं। ये भगवान का नियम है। इस रहस्य को जो नहीं जानते वो दुखी हो जाते हैं। हम ये चाह रहे थे, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया? भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, पहले उसके धन का हरण कर लेता हूं। जिस धन संपत्ति में उसका मोह होता है और उस मोह के कारण वो मुझसे दूर जाना चाहता है, तो पहले मैं उन चीजों को बिगाड़ देता हूं। बोले जाओ, हमको छोड़ के जाओगे तो हम वो सब चीज रहने नहीं दें। भगवान ने मैया को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दही की जो मटकी थी उसमें दही भरा था 50 किलो, मारा एक पत्थर, दही का मटका फूट गया, सारा दही बिखर गया। लो, हमको छोड़ करके इस दही के लिए, दूध के लिए तुम गई थी, अब ये दूध दही नहीं रहेगा। हमसे ज्यादा महत्व इस दूध दही का। भगवान यही बताना चाहते हैं इस लीला से। मैया आई, देखा मटकी फूटी पड़ी, मैया को भी रोष आ गए। मैया ने छड़ी उठाई, कहा आज तो मैं कन्हैया को दंड दूंगी। और दंड लेकर के भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए चल पड़ी। छड़ी लेकर के दौड़ाया कृष्ण को, भगवान भागने लगे। मैया ने छड़ी हाथ में क्यों लिया? बोले इस छड़ी से कृष्ण डर जाएगा और मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी। भगवान ने कहा तुम दंड लेकर के घूमो, तुम्हारे दंड से हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक तुम हमको क्या पकड़ पाओगे? कोई व्यक्ति सोच ले हमने दंड ग्रहण कर लिया, अब दंड संन्यास लेकर के हम ब्रह्म को पा लेंगे। बोले जब तक वो ब्रह्म चाहेगा नहीं तब तक तुम उसको पा नहीं सकते। वो डंडा लेके घूमते रहो। ये संकेत है, ये लीला में भी वेदांत है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिश्यते, श्री भागवत मिश्यते। तो ये भागवत वेदांत का सार है। दंड इसीलिए लिया जाता है कि हम भगवान को पालें। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। लेकिन दंड ग्रहण का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम भूल जाएं और हमें लगे कि इस दंड के ग्रहण मात्र से मैं भगवान को वश में कर लूंगा, बोले तब भगवान दूर चले जाते। तब अंत में यशोदा ने उस दंड को फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीता विज्ञायार्भक वत्सला। उस छड़ी को, दंड को फेंक दिया यशोदा ने। क्यों फेंक दिया? बोले कृष्ण के लिए दंड लिया था और इस दंड को देखकर कृष्ण और दूर हमसे जा रहे हैं, तो अब इस दंड की क्या जरूरत है? उसको भी त्याग दिया, परमहंस हो गए। सन्यास में परमहंस की एक स्थिति होती है, दंड भी त्याग हो जाता है। दंड त्याग करके परमहंस हो जाते। यशोदा ने भी दंड त्याग दिया, और जब दंड त्याग दिया और कृष्ण को पकड़ने के लिए उत्सुक हुई, तो भगवान ने कृपा कर दिया और यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया। डोरी से बांधने चली, रस्सी लिया और कहा आज कन्हैया को मैं बांधूंगी। कृष्ण ब्रह्म है, यशोदा जीव है, और रस्सी, बोले रस्सी गुण है। रस्सी का एक नाम होता गुण, गुण माने रस्सी। यशोदा गुण से भगवान को बांधना चाहती। और भगवान है कौन? बोले भगवान तो गुणातीत है। भगवान को कोई गुण से कैसे बांधेगा? और जीव अपने गुणों से भगवान को बांध ले, जीव के गुण में इतनी सामर्थ्य कहां है? और दोनों स्थिति में निर्गुण को गुण बांध नहीं सकता, और भगवान अनंत गुणगण निलय हैं। ऐसे अनंत गुणगण निलय भगवान को तुम्हारे क्षुद्र गुण क्या बांध पाएंगे? दोनों परिस्थिति में कृष्ण को बांधना। यशोदा रस्सी लेकर के दौड़ी, भगवान को बांधने लगी, रस्सी छोटी पड़ गई। छोटी पड़ गई का मतलब जीव के गुण कम पड़ जाएंगे। उस गुणातीत को पाने के लिए, उसे बांधने के लिए तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, और अगर है भी तो वो कम पड़ जाएंगे। रस्सी कम पड़ गई, दूसरी रस्सी जोड़ा, तीसरी जोड़ा, फिर भी कम रही।
अंत में भगवान ने देखा कि मैया बांधना चाहती तो चलो हम बंध जाएं, ये तो हमको बांध नहीं पाएगी, हम स्वयं बंध जाते हैं। सच्ची बात यही है, जीव अपने प्रयत्न से भगवान को नहीं पा सकता, भगवान ही कृपा करके अपनी प्राप्ति करा दें तो जीव उनको प्राप्त होता है। सोई जानई जेह देहु जनाई, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, श्रुति कहती, वेद कहता है। भगवान बंधने को तैयार हो गए, फिर तो यशोदा ने भगवान को बांध दिया, उलूखल में बांध दिया। भगवान ने सोचा मैया ने हमको बांधा है, एक भक्त ने हमको बांधा है, तो मेरे बंधन का कोई फल होना चाहिए। भगवान के बंधन का फल क्या है? बोले भगवान सोचते हैं अब हम बंधन में पड़े हैं तो कुछ लोगों को बंधन से मुक्त कर दें, और भगवान बंधन में पड़ करके जीवों को बंधन से मुक्त करते। हम जीवों को बंधन मुक्त करने के लिए भगवान भी बंधन स्वीकार कर लेते, और भगवान ने उस बंधन को स्वीकार किया, चल पड़े। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया, अब निकले कैसे? बोले लौट आते तो निकल आता, लेकिन अब भगवान चले गए तो चले गए। बाल लीला। सखाओं ने कहा चलो, कन्हैया ने कहा कैसे चलें, ये उलूखल तो अटक गया। मनसुखा ने कहा मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो, जोश दिलाया। ठाकुर जी ने कहा दारी के, तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता है, तो देख मेरी मैया की दूध में कितनी शक्ति। कन्हैया तो मैया का दूध पीते थे। इस संसार में दो ही तो दुग्ध है, एक मैया का और दूसरा गैया का। उसके बाद दो प्रकार के दुग्ध और हैं जो ग्राह्य हैं, वो भी विषम परिस्थिति में। सर्वश्रेष्ठ दुग्ध तो मैया का और गैया का, और द्वितीय श्रेणी का दूध अजा का, अजा माने बकरी, और तृतीय श्रेणी का दुग्ध भैंस का दुग्ध। इसके अतिरिक्त संसार में किसी भी पशु का दुग्ध पेय नहीं। और कुछ लोग तो गधी के दूध की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अरे इसमें भी बड़े गुण हैं। मां का दूध पियोगे तो मां के जैसा वात्सल्य और प्रेम हृदय में आएगा। गैया मैया का दूध पियोगे तो गौ के अंदर जैसी पवित्रता है, शुचिता है, सरलता है, वह धर्म तुम्हारे अंदर आएगा। और गधी का दूध पियोगे तो गधी वाला धर्म आ जाए। अब निर्णय तो आपको करना है कौन सा पियोगे। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए दुग्ध तो दो ही मुख्य है, मैया का और गैया का। कन्हैया मैया का दूध पीते और गैया का दूध पीते। मनसुखा ने कहा मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। अब कलयुग के तो ठाकुर जी थे नहीं कि बोतल का दूध पीते हो, मैया का दूध पीते। 10 वर्ष तक कन्हैया अपनी मैया का दूध पीते रहे यशोदारा। मथुरा आए तब तक, जब भूख लगे तो चले जाएं मैया के पास, लिपट जाएं, बोले मैया मुझे दूध पिला। अरे बोले दूध रखा है केसर डाल करके, मिश्री डाल करके। ठाकुर जी कहते ना, मुझे तो मैया तेरा दूध पीना है। 10 साल के ठाकुर मैया का दूध पीते। सखा ने कहा मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। ठाकुर जी ने पूरी शक्ति लगा के खींची। अब ये पूरी शक्ति तो केवल लीला के वर्णन के लिए कहना पड़ता, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो जाता। शक्ति क्या लगाना भगवान। भगवान ने उलूखल को खींचा, दोनों पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर। उन वृक्षों के जड़ से जो 2 देवता प्रकट हुए, नलकूबर मणिग्रीव, नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया और दोनों भगवान की परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। इस प्रकार भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है, एक दिन फल बेचने वाली आई, फल विक्रयणी। आम ले लो, अमरूद ले लो, केले ले लो। भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान ने कहा मुझे फल दे दो।
उस फल विक्रयणी ने कहा, इस फल के बदले में क्या दोगे, कुछ तो दो मुझे। भगवान दौड़े दौड़े घर में गए और जाकर के एक मुट्ठी अन्न लेकर के आए और उस फल विक्रयणी की टोकरी में डाल दिया। अन्न के जितने कण थे वो सब रत्न बन गए। फल विक्रयणी की जो दरिद्रता थी वो समाप्त हो गई। उस फल विक्रयणी के फल को लेकर उसे अनंत फल भगवान ने प्रदान किया। इस कथा का तात्पर्य क्या है? बात बड़ी साधारण सी लगती है कि भगवान ने फल लिया और उसके बदले में उसकी टोकरी में जो अन्न डाला वो सब हीरे पन्ने पोखराज बन गए। इसका मतलब बोले भगवान के लिए तुम अगर कुछ करोगे, भगवान को कुछ समर्पण करोगे तो भगवान तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं होगी। उस फल विक्रयणी ने जो हीरे मोती कभी देखे नहीं थे, ठाकुर को फल समर्पण किया तो भगवान ने उसको जो फल दिया उसकी टोकरी भर गई महाराज। इसके बाद कथा आती है, नंदादि गोपों ने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के बस गए। वृंदावन में जब आकर के बस गए, क्योंकि वहां रोज उपद्रव हो रहा था, कभी पूतना आई, कभी सक्टासुर आया, कभी तृणावर्त आया। आज बिना आंधी बवंडर के दोनों पेड़ गिर पड़े। ना आंधी न बवंडर, दोनों पेड़ उखड़े और गिरे धड़ाम से, और दोनों पेड़ दो दिशाओं में गिरे। बीच में कन्हैया उलूफल में बंधे। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, कन्हैया की रस्सी को, डोरी को खोला, गोद में उठा लिया। बोले कन्हैया ये सब क्या? ये घटना जब हुई थी तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा आज मैया ने मुझे बांध दिया था। नंद बाबा नाराज हो गए यशोदा रानी के ऊपर। यशोदा तूने मेरे लाला को बांध दिया, क्यों बांधा? अब यशोदा जी तो डर रही थी कि गलती तो हो गई। नंद बाबा ने कहा, अगर आज ये दोनों पेड़ मेरे बालक पर गिर जाते तो क्या होता? मेरा तो सर्वस्व लुट जाता। तूने मेरे कृष्ण को बांध दिया। यशोदा रानी को भी बड़ा डर लगा, हमसे तो बड़ी भूल हो गई। सच में अगर ये पेड़ मेरे बालक पर गिर जाते तो क्या होता? नंद बाबा ने कहा, क्यों बांधा? मैया यशोदा तो बोली नहीं। कन्हैया ने कहा, बाबा मैंने दही की मटकी तोड़ दी तो मैया ने मुझे रस्सी में बांध दिया। अब तो नंद बाबा को और क्रोध आ गया। एक दही की मटकी के लिए मेरे छोरे को तूने बांध दिया। एक दही की मटकी की कीमत मेरे छोरे से आंक ली तूने। नंद बाबा ने यशोदा रानी को कहा, यशोदे घर की इन वस्तुओं से तुझे प्रेम है तो ले, ये घर तेरा, घर की हर वस्तु तेरी और कृष्ण मेरा। मैं अपने कृष्ण को लेकर के जा रहा हूं। गोद में उठा लिया, कंधे पर बैठाया नंद बाबा ने। नंद बाबा ने कहा, मैं तीर्थों में भ्रमण करूंगा, भिक्षा मांग करके भोजन कर लूंगा, लेकिन यशोदा अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। कृष्ण को गोद में लेकर के नंद बाबा चल पड़े। अब मैया यशोदा को तो बड़ा पश्चाताप हुआ, अब मैं क्या करूं? भय भी है, नंद बाबा नाराज भी थे। यशोदा रानी को बड़ी पीड़ा हुई, पश्चाताप हुआ, और नंद बाबा तो भगवान को कंधे पर बैठा करके लेकर के चल पड़े। बोले जा रहा हूं, तू संभाल अपना घर। भगवान ने देखा बाबा तो हमको लेकर के जाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाबा मुझे प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, लेकिन मेरी मैया तो मेरे वियोग में रो रो करके मर जाएगी, अंधी हो जाएगी, इसकी आंखें चली जाएंगी, इतना रोएगी, इतना कष्ट होगा मेरी मैया यशोदा को। और ज्यों ही थोड़ी दूर 2 कदम लेकर के नंद बाबा चले, भगवान बोले, बाबा मुझे भूख लगी है। नंद बाबा ने कहा, भूख लगी है? बोले हाँ। नंद बाबा ने एक गोप को इशारा किया, बोले दूध लाओ। वो गोप गया, श्यामा गऊ का दूध लेकर के आया, केसर मिश्री इलायची डाल करके चांदी की गिलास में। नंद बाबा ने कहा, ले कन्हैया पी ले। नंद बाबा ने जब इस प्रकार कहा, कन्हैया ने एक हाथ मारा, दूध का गिलास उधर गिरा जाके। कन्हैया ने कहा, बाबा हम ये दूध नहीं पीते, हम तो अपनी मैया का दूध। इतना सुनते ही मां यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। पिट पिटाए के श्याम गोद वाही की जान। मैया मार भी दे फिर भी भगवान मैया की ही गोद में जाते। और आपने देखा होगा बच्चे रोते हैं, कोई भी चुप करावे नहीं चुप होते,
अंत में वही मां गुस्से में झटक करके उसको उठाती है, बोले चल, बोले बस रोना बंद। पिट पिटाए के श्याम गोदवाही की जान, रुषा निरस्तोपि शिशुस्तनंधयो न जातु मातुश्चरण उजिहास। जाकर के मैया की गोद में लिपट गए, मैया ने दूध पिलाया। नंद बाबा ने कहा, रे राम राम राम, अगर मैं कन्हैया को लेकर के चला जाता तो इसको दूध कैसे पिलाता, कहां से दूध लाता। फिर तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। ये सब लीला भगवान करते हैं। वृंदावन में भगवान रहकर वत्सासुर का उद्धार करते हैं। एक असुर बछड़े के रूप में आया। अब भगवान बछड़ों को चराने लगे थे, वत्सपाल बन गए थे, बछड़ों को चरा रहे थे भगवान। तब तक एक असुर आया, बछड़े का रूप धारण करके उसी में शामिल हो गया। मौके की तलाश करने लगा, मौका मिले तो कृष्ण को मारे। भगवान ने देख लिया, बलराम जी को बताया, बलराम जी ने कहा निपटाओ इसको। कन्हैया ने उसके दोनों पिछले पांव पकड़े और उठा लिया। वो पूंछ से मारने चला तो उसकी पूंछ को भी साथ में पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवित। एक कपित्थ के पेड़ पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई, वत्सासुर का उद्धार कर दिया। इसी प्रकार भगवान एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ बकासुर आया। ये पूतना का भाई था। बगुले का रूप धारण करके आया, अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसके चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने टप्प से ऐसे पकड़ लिया और बीच से ही फाड़कर बकासुर का उद्धार। इसी प्रकार भगवान एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे, तब तक कंस का भेजा हुआ अघासुर है। अघासुर विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया, भगवान को निगलने लगा। सब सखा ब्रह्मबस गुफा समझकर उसकी मुंह में चले गए। भगवान भी गए, वो अपने मुख को बंद करने लगा। भगवान ने उसके तलुए में हाथ लगाया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर आ गए। अघासुर का वध किया। और जिस दिन भगवान ने अघासुर का वध किया, उसी दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। क्यों? बोले सभी सखा बैठ करके भोजन कर रहे थे, भोजन सामने रखा था, सब अपने अपने घर से लेकर के आए थे। कोई लड्डू, कोई मालपुआ, कोई जलेबी, कोई पूड़ी, कोई कुछ। भगवान ने कहा आज चलो एक अद्भुत व्यंजन बनाते। सखाओं ने कहा यहां कौन सा व्यंजन बनेगा? बोले अभी देखो। एक सखा से कहा जाओ केले के पत्ते लाओ। सखा गया, केला का पत्ता ले आया, बड़ा बड़ा बिछाया, 8-10 पत्ते। भगवान ने कहा अपने अपने घर से जो लाए हो सब इसमें रखो। अब सब बच्चे अपने अपने घर से टिफिन लेकर के आए थे। गऊ चराने जाते थे, दिन में क्या खाएंगे जंगल में। जिसकी मैया ने जो दिया था, खट्टा मीठा तीखा रूखा सूखा सरस, अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। जिसकी मैया ने जो दिया था वो लेकर के आया था। भगवान ने कहा सब एक में रख। सब एक में रखा और सब एक में रखने के बाद भगवान ने सबको एक ही में मिला दिया। खट्टा मीठा तीखा लड्डू पेड़ा सब। सखाओं ने कहा कन्हैया तेने तो सब बर्बाद कर दे। ये सब खट्टा मीठा एक में। भगवान ने कहा अब इसका स्वाद और अद्भुत होगा। और फिर उसी में से निकाल निकाल करके भगवान ने सबको दिया। अब सब जब लेकर के खाने चले तो कन्हैया के हाथ में जो आया उसमें एक लड्डू पूरा आ गया, वो फूटा नहीं था। तो बच्चों की लीला, कन्हैया ने उस लड्डू को निकाला और मनसुखा को दिखाया। बोले देख मनसुखा, हमको तो एक पूरा लड्डू मिल गया। तब तक मनसुखा ने हाथ से छीन लिया। मनसुखा ने कहा तू एक लड्डू अकेले खाएगा? बस मनसुखा ने छीन कर अपने मुख में रख लिया। ठाकुर जी ने कहा दारी के मेरे हिस्से का तू खाएगा? धक्का दिया, मनसुखा गिर पड़ा छाती पर। ठाकुर जी चढ़ गए, मुख में उंगली डाली और लड्डू निकाला और निकाल करके अपने मुख में रख लिया। इसीलिए ब्रज के भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं हमको कोई वैकुंठनाथ कहता है, कोई लोकनाथ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये ब्रजवासी हमको क्या कहते हैं? बोले सारो जूठन खवैया।
ये ब्रज के भक्तों का भाव है। तो भगवान ने मनसुखा के मुख से लड्डू निकाला, अपने मुख में रखा। ब्रह्मा जी को ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। हरे राम राम। पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर, और ऐसी लीला, एक बच्चे के मुंह से निकाल लड्डू खा लिया। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा भाव दूसरा हुआ, और ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं हो सकते, ये कैसे भगवान हो सकते। और भगवान की लीला के रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी आए। तब तक गायें दूर चली गई थीं। सखा लोग कहने लगे कन्हैया हम लोग भोजन करते रहेंगे, गाय दूर निकल जाएंगी, फिर तो ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग भोजन करो, मैं जा रहा हूं, गाय को घेर करके लाता हूं। भगवान गाय को घेरने गए, तब तक ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को योग निद्रा में सुला दिया और उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान लौट करके आए तो सखा नहीं। भगवान सब जान गए ये ब्रह्मा जी की लीला है, कोई बात नहीं, आज ब्रह्मा जी को उपदेश देना पड़ेगा। और भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए, जितने सखा थे भगवान ही सखा बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए। जो सखा जैसा वैसा ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी माला भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, बछड़े भी भगवान, बछड़ों के गले में जो डोरी थी वो भी भगवान, उस डोरी में जो घंटी लटकी है वो भी भगवान, सर्वरूप हो गए। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदल शिग यावत विभूषांबर यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजह सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए, और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में रहे, ये रहस्य किसी को नहीं पता। सखा सब गुफा में बंद। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, उन सखाओं को निकाला, देखा सब सखा तो घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे इनको तो हमने गुफा में बंद किया था। जाकर के ब्रह्मा जी ने जब गुफा में देखा तो वहां सब सो रहे हैं, ठीक वैसे ही बाहर घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा अब हम कैसे तय करें कि इसमें हमारी सृष्टि वाले कौन है। ब्रह्मा जी को अपनी ही सृष्टि में, अपनी कृति में भ्रम उत्पन्न हो गया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। शिव विरंचिका मोह ही को है पुरा आन। ब्रह्मा शंकर भी भगवान की माया से मोहित हो जाते। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, बुद्धि काम नहीं की। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। बड़ी लंबी चौड़ी ब्रह्मा जी ने स्तुति की। उन सखाओं को गुफा से छोड़ दिया। फिर तो भगवान ने अपने उस रूप को अंतर्हित कर दिया। ब्रह्मा जी स्तुति करके भगवान की परिक्रमा करके चले गए। उन सखाओं को जब ब्रह्मा जी ने गुफा से निकाला तो उन सखाओं ने अपने आप को वहीं पाया। तब तक भगवान उधर से आ गए। जब भगवान आए तो उन सखाओं ने कहा आओ कृष्ण, तुम गाय को घेरने गए थे, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण आ जाएं तो हम भोजन करें। देखो अभी तक हमने एक कवल भी भोजन नहीं किया, हाथ में लिए बैठे हैं। 1 वर्ष बीत गया था, और उसी प्रकार वो हाथ में लिए सखा नींद में चले गए थे, योग निद्रा में। वो हाथ में लड्डू लिए पेड़ा लिए। और जब ब्रह्मा जी ने उनको जागृत किया तो वैसे ही स्वरूप था। उनको तो पता नहीं कि 1 वर्ष बीत गया। सखाओं ने कहा नैकोप्य भोज कवलह एहि साधु भुज्यताम। कृष्ण देखो देखो, हमने 1 कवर नहीं खाया, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, आओ बहुत जोर की भूख लगी है, हम सब मिल करके खाते। भगवान ने कहा इतनी भूख लगी है, 1 साल बीत गए। लेकिन सखाओं को तो पता नहीं था। फिर तो भगवान उन सखाओं के साथ बैठे, भोजन किया और घूम टहल करके शाम को घर आए। बछड़ों को चरा करके जब घर लौटे तो बच्चों ने आकर के बताया आज तो कन्हैया ने एक बहुत बड़े अजगर सर्प को मारा, जबकि 1 वर्ष हो गया। सूख करके उस अजगर का शरीर कंकाल बन गया था 1 वर्ष में। और उन सखाओं ने आकर के बताया आज मारा है कन्हैया ने एक असुर को। और कल जब फिर गाय चराने गए, बछड़ों को चराने गए तो देखा महाराज वो सूखा पड़ा। अब बच्चे तो सीधे साधे थे, उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये रात भर में इतना सूख के कंकाल कैसे बन जाएगा। फिर बच्चे जब खेलते थे तो क्या करते थे, बोले उसी अजगर सर्प के पेट में घुस जाते थे और लुका छिपी का खेल खेलते थे, क्योंकि मरने के बाद उसका शरीर बहुत दिनों तक वहीं पड़ा रहा वृंदावन में। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गरम चरम शुष्कम वृंदावनेद्भुतम तेषाम बहुतिथम बभूव क्रीड गह्वरम।
उन ब्रजवासियों के लिए वो क्रीड़ा का विषय बना रहा। बच्चे जब लुका छिपी का खेल खेलते तो उसी अजगर के पेट में जाकर के छिप जाते थे। इतना विशाल था महाराज उसका कंकाल, और उसी में खेलें। ये सब लीला भगवान ने की ब्रज में। आगे कथा आती है, भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना में काली नाम का नाग रहता था। जमुना जल को शुद्ध करने के लिए भगवान जमुना के तट पर आए। इसके पहले श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। फिर भगवान जमुना जल शुद्ध करने के लिए आए और भगवान ने काली नाग को शिक्षित किया। जमुना के तट पर भगवान आए और एक कदम्ब वृक्ष था, उस कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और उस कदम्ब की डाली जो है जमुना में लटकी थी। पैर लटकाया और भगवान जमुना जल में कूद गए। सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया ये तू क्या कर रहा है? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। भगवान जमुना जल में कूदे और सीधे उस गर्त में पहुंचे जहां पर काली नाग रहता था। नाग तो सो रहा था। नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने कहा, रे बालक यहां से चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने ही आया हूं। बोले, जगाने आए हैं? काली नाग पत्नियों ने कहा, अगर इनकी निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं इसको जगाने आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा, जानते नहीं हो, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, जीवित नहीं बचोगे। भगवान ने कहा, 100 फण है, 1000 फण वाले का तो मैं बिस्तर बना के सो जाता हूं, ये हमारा क्या करेगा? भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान ने कहा, मैं इसे दंड देने के लिए आया। काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी महाराज, वो फनफना करके दौड़ पड़ा, लपेट लिया भगवान को अपने भोग में, कसने लगा शरीर को। सर्प को कहते हैं भोगी, और कृष्ण कौन है? बोले, योगी। भोगी और योगी की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा आप जानो? भगवान तो योगी है। काली नाग ने लपेट लिया और कसने लगा। भगवान ने अपने शरीर को ऐसे तान दिया, बढ़ाया, उसकी हड्डियां करकने लगी, तुरंत छोड़ दिया भगवान। फण फैला करके दौड़ा भगवान को काटने के लिए। तब तक भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। दूसरे वाले फण को घुमा करके काटने चला तो भगवान उस पे कूद जाए। यद्यत छिरोन नमतेंग सतैक शीर्षणस् तत्तत ममर्द खरदंड धरोंघ्रिपातई। जिस जिस फण को वो उठाता भगवान उस फण पर कूद जाते, और इतनी गति से भगवान कूदते, वो जितनी गति से उठाता उतनी गति से भगवान कूदते। आकाश में गंधर्व प्रकट हो गए, तुम्बरु, हाहा, हूहू, ये बड़े बड़े गंधर्व जो स्वर्ग के हैं सब प्रकट हो गए अपने अपने वाद्य लेकर। वे गंधर्व मृदंग बजाने लगे और उन गंधर्वों के वाद्य पर भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे महाराज। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरवमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगा। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। नृत्य के 2 भेद हैं, तांडव और लास्य। भगवान शंकर तांडव के पंडित हैं और भगवान कृष्ण, बोले भगवान कृष्ण तांडव और लास्य दोनों प्रकार के नृत्य के पंडित हैं। रासलीला में भगवान ने लास्य नृत्य किया है और काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाली। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरवमन। काली नाग के मुख से रक्त निकलने लगा, खून की उल्टी करने लगा। नृप भग्न गात्र, हे राजन काली नाग के फण रक्त रंजित हो गए। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। काली नाग जान गया ये तो परम पुरुष भगवान है।
और फिर नारायण की शरणागति की। भगवान ने काली नाग को क्षमा दिया और कहा जाओ जमुना जल छोड़कर समुद्र में चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग जाने लगा। लेकिन काली नाग ने कहा आपके वाहन जो गरुण हैं उन्हीं के डर से तो मैं यहां छिप के रह रहा था, गरुण जी हमको मार डालेंगे, उन्हीं के डर से तो मैं यहां छिप करके रहता था, गरुण जी यहां आते नहीं, उनको शाप है, और मैं समुद्र में जाऊंगा तो गरुण जी हमको मार डालेंगे। भगवान ने कहा गरुण जी हमारे सेवक हैं, वाहन हैं, और वो परम वैष्णव हैं, भागवत हैं, और अब तुम भी वैष्णव हो गए। कैसे वैष्णव हो गए? भगवान ने कहा तुम्हारे फण पर मैंने अपने चरणों के चिन्ह बना दिए, और ये मस्तक पर चरणों का चिन्ह बन जाए वही तो वैष्णव। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए, अब तुम वैष्णव हो गए। अब गरुण जी जब तुमको देखेंगे तो तुमको प्रणाम करेंगे। क्यों? बोले वैष्णवः वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव जब वैष्णव को देखता है तो एक दूसरे को दंडवत करता है महाराज, ये वैष्णव धर्म है। दो वैष्णव आमने सामने हो जाएं तो दोनों एक दूसरे को दंडवत करते महाराज। बोले तो वो उसको दंडवत किया, वो उसको दंडवत किया, दंडवत हुआ किसका? प्रश्न ये है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब दो वैष्णव आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो उन दोनों वैष्णवों के बीच में भगवान विराजमान होते हैं, दोनों का प्रणाम भगवान स्वीकार कर ले, दोनों के मध्य में भगवान रहते हैं, और वैष्णव को देख करके प्रणाम करता है। वैष्णवों का दासानुदास बनकर रहना, भागवतों के आश्रित होकर रहना, भागवतों को अपना परम प्रिय समझना, यही तो भक्ति है। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों से प्रेम करना, यह भक्ति है।